हरे कृष्णा। आप सभी को माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है, इस एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने और भगवान श्री विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से मनुष्य के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन शर्तिला एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही समस्त पाप, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अतः आइए आज हम सब मिलकर बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से शर्तिला एकादशी की यह दुर्लभ और पुण्यदायी कथा का श्रवण करें। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय, भगवान श्री कृष्ण जी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद। भगवान श्री कृष्ण के मुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर अत्यंत आनंदित हुए धर्मराज युधिष्ठिर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए बोले, हे केशव, आपने अब तक मुझे अनेक एकादशियों की कथा सुनाई, जिनसे मुझे अपार सुख और शांति प्राप्त हुई है। हे मधुसूदन, कृपया माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का भी विस्तार पूर्वक महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें शर्तिला एकादशी की पुण्यप्रद कथा सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य मुनि से प्रश्न किया, हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप करते हैं, पर धन की चोरी करते हैं, ईर्ष्या और व्यसनों में लिप्त रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति क्यों नहीं होती? वे कौन सा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? पुलत्स्य मुनि बोले, हे महाभागा, तुमने अत्यंत गूढ़ और लोक कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह रहस्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र तक भी नहीं जानते, किंतु मैं तुम्हें यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने बताया कि माघ मास में संयम, स्नान, इंद्रिय निग्रह और भगवान का स्मरण करने से, शर्तिला एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शर्तिला एकादशी का व्रत और तिल का महत्व। पुलत्स्य मुनि ने कहा कि इस एकादशी में तिल के 6 प्रयोग श्रेष्ठ माने गए हैं। तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान। इन्हीं 6 तिल कर्मों के कारण इसे शर्तिला एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में वास करता है। भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी जो कठोर व्रत करती थी, किंतु कभी अन्न या धन का दान नहीं करती थी। मैंने भिक्षुक बनकर उससे भिक्षा मांगी तो उसने मुझे मिट्टी का ढेला दे दिया। उसी दान के फलस्वरूप उसे स्वर्ग तो मिला, पर वहाँ अन्न का अभाव रहा। बाद में जब उसने शर्तिला एकादशी का व्रत किया, तब उसके घर में सभी सुख सामग्रियों स्वतः प्रकट हो गई। इससे यह सिद्ध होता है कि दान के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। एकादशी माता की दिव्य कथा। एक राजा की 2 पुत्रियां थीं। छोटी पुत्री भक्त, सुंदर और एकादशी माता की उपासक थी, जबकि बड़ी पुत्री ईर्ष्यालु थी। ईर्ष्या में आकर बड़ी बहन ने छोटी बहन को मारने का अनेक षड्यंत्र रचे, किंतु हर बार एकादशी माता ने उसकी रक्षा की। अंततः माता की कृपा से सत्य की विजय हुई, अधर्म का नाश हुआ और भगवान भक्त को सुख, संतान और सम्मान की प्राप्ति हुई। यह कथा सिखाती है कि जो एकादशी माता की शरण में रहता है, उसका बाल विवाह का नहीं होता। कथा के बाद श्रद्धा पूर्वक एकादशी माता की आरती की जाती है। ओम जय एकादशी माता। जो भक्त इसे श्रद्धा से आरती का गान करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आशा है कि आप सभी का शर्तिला एकादशी व्रत सफल हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप सभी और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय।